हेलो फ्रेंड्स, जीके एंड जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गति तथा बल पार्ट 2। कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से झड़कर गिर जाते हैं? तो जड़त्व के कारण। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? संवेग। संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम। बंदूक से गोली चलने पर चलने वालों को पीछे की ओर धक्का लगना किस नियम का उदाहरण है? तो न्यूटन का तृतीय नियम। नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे की ओर हट जाना किस नियम का उदाहरण है? न्यूटन का तृतीय नियम। रॉकेट को उड़ाने में कौन सा नियम सहायक है? न्यूटन का तृतीय नियम। यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय की कुल संवेग नियत रहता है। यह किस सिद्धांत को निरूपित करता है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? आवेग। आवेग किसके बराबर होता है? संवेग में परिवर्तन के। आवेग का मात्रक क्या है? न्यूटन सेकेंड ns। आवेग की दिशा किसकी दिशा के समान होती है? बल। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस पर एक बल वृत्त के केंद्र की ओर कार्य करता है। इस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। किसी बल के अभाव में वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल सकती है, उसे क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का सूत्र क्या है? F = mv²/r, जहाँ m पिंड का द्रव्यमान है, v चाल है, r त्रिज्या है। ऐसे बल जिन्हें परिवेश में किसी पिंड से संबंधित नहीं किया जा सकता है क्या कहलाते हैं? छंदम बल या जड़त्व बल। अपकेंद्रीय बल किस प्रकार का बल है? छंदम बल या जड़त्व बल। अब अपकेंद्रीय बल की दिशा क्या होती है? अभिकेंद्रीय बल के विपरीत होती है। दूध से मक्खन निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर। बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्णन। बल आघूर्णन किसके गुणनफल के तुल्य होता है? बल गुना आघूर्णन भुजा। बल आघूर्णन किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि है। बल आघूर्णन का मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर। 1 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है? 9.8 न्यूटन। एक व्यक्ति लिफ्ट पर खड़ा है और यदि डोरी टूट जाए तो उसे अपना भार कितना प्रतीत होगा? 0। सरल मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? बल आघूर्णन सिद्धांत। सरल मशीन के उदाहरण कौन से हैं? उत्तोलक, घिरनी, आनत तलक, स्क्रू जैक आदि। एक सीधी या टेढ़ी दृढ़ छड़ को किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर स्वतंत्रता पूर्वक घुमा सकती है, उसे क्या कहते हैं? उत्तोलक। उत्तोलक में कितने बिंदु होते हैं? 3। आलम, आयस, भार। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसे क्या कहते हैं? आलम्ब। उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आयस।
उत्तोलक के द्वारा जो बोझ उठाया जाता है अथवा रुकावट हटाई जाती है उसे क्या कहते हैं? भार। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? 3। प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कौन से हैं? तुला, कैंची, प्लास, सिरसी, कील उखाड़ने की मशीन, शीशा झूल, साइकिल का ब्रेक, हैंडपंप आदि। द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक कौन कौन से हैं? सरोता, नींबू निचोड़ने की मशीन, एक पहिए की कूड़ा ढोने की मशीन। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक कौन है? चिमटा, हल, मनुष्य का हाथ। किस श्रेणी के उत्तोलक में आलम, आयस, भार के बीच स्थित होता है? प्रथम श्रेणी। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ कितना होता है? 1 से अधिक, 1 के बराबर तथा 1 से कम। किस श्रेणी के उत्तोलक में आलम्ब तथा आयस के बीच का भार होता है? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक को यांत्रिक लाभ कितना होता है? सदैव 1 से अधिक होता है। किस श्रेणी के उत्तोलकों में आलम तथा भार के बीच में आयस होता है? तृतीय श्रेणी के उत्तोलक। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिकी लाभ कितना होता है? सदैव 1 से कम। एक वह बिंदु जिस पर समस्त भार कार्य करता है, चाहे वस्तु जिस स्थिति में रखी जाए, क्या कहलाती है? गुरुत्व केंद्र। वस्तु का भार किस दिशा में कार्य करता है? गुरुत्व केंद्र से ठीक नीचे की ओर। गुरुत्व केंद्र पर वस्तु के भार के बराबर कौन सा बल लगाकर वस्तु को संतुलित रखा जाता है? ऊपरमुखी बल। संतुलन कितने प्रकार के होते हैं? 3। अस्थायी, अस्थायी, उदासीन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन स्थिति से थोड़ा विस्थापित किया जाए और बल हटाने में पुनः वह पूर्व स्थिति में आ जाए तो ऐसे संतुलन को क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन व्यवस्था से थोड़ा विस्थापित करके छोड़कर पुनः संतुलन की अवस्था में ना आए तो इसे क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन। यदि किसी वस्तु को संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करने पर उसका गुरुत्व केंद्र उसी ऊंचाई पर बना रहता है तथा छोड़ देने पर वस्तु अपनी नई स्थिति में संतुलित हो जाती है, उसका संतुलन क्या कहलाता है? उदासीन संतुलन। किसी वस्तु की अस्थायी संतुलन की मुख्य शर्तें क्या है? वस्तु का गुरुत्व केंद्र नीचे और ऊर्ध्वाधर रेखा वस्तु के आधार से गुजरे। वे आकाश पिंड जो सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं क्या कहलाते हैं? ग्रह। हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8। सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है? बुध। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण। ग्रहों की गति का विस्तारित अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया था? जॉन केपलर। पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाली वृद्धि क्या कहलाती है? गुरुत्व त्वरण g। किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाला आकाश पिंड उस ग्रह का क्या कहलाता है? उपग्रह। उपग्रह की चाल उसके किस गुण पर निर्भर करती है? पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। पृथ्वी के तल पर खड़े होने पर तल हमारे पैरों पर कैसा बल लगाता है? प्रतिक्रिया बल। अंतरिक्ष यात्री अपना भोजन विशेष प्रकार के ट्यूबों में क्यों ले जाते हैं? उपग्रहों में भारहीनता के कारण। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्व त्वरण
का कितना होगा? तो 1/6। वायुमंडल की उपस्थिति या अनुपस्थिति किस पर निर्भर करती है? पलायन वेग। सभी वस्तुएं पृथ्वी द्वारा उन पर लगाए गए किस बल के कारण लगती है? गुरुत्वाकर्षण। थैंक यू फ्रेंड्स। इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।